हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग गाइड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। सरल भाषा में कहें तो एमटीपी का मतलब है गर्भावस्था के 20 सप्ताह पूरे होने से पहले किसी पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जानबूझकर गर्भपात करना। यह प्रक्रिया गैर कानूनी नहीं है, बशर्ते यह भारत सरकार के एमटीपी एक्ट 1971 के नियमों के तहत की जाए। इसे महिला के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया है। एमटीपी हर किसी को नहीं किया जा सकता। एक्ट के अनुसार इसे इसके लिए कुछ विशेष कंडीशन होनी चाहिए। आइए इन्हें चित्रों के माध्यम से समझते हैं। पहला, अगर प्रेगनेंसी से मां की शारीरिक या मानसिक सेहत को गंभीर खतरा हो। दूसरा, अगर गर्भधारण रेप के कारण हुआ हो। तीसरा, अगर कोई गर्भ निरोधक तरीका कंट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया हो। और चौथा, अगर होने वाले बच्चे में गंभीर शारीरिक और मानसिक विकृतियां एबनॉर्मलिटीज होने की आशंका हो। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, एमटीपी किया कैसे जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पार्ट ए पहली तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते तक की है तो दो तरीका है। पहला है मेडिकल मेथड, जो 7 सप्ताह तक सबसे सुरक्षित है। इसमें केवल दवाइयाँ जैसे मीफेप्रेस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल होता है। इसमें सक्शन इवैक्यूएशन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जहां मशीन द्वारा गर्भाशय की सफाई की जाती है। यह 10 से 12 सप्ताह तक किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी 13 से 20 हफ्ते की हो तो यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। इस दौरान मुख्य रूप से तीन तरीके अपनाए जाते हैं। डी एंड डी, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, सर्विक्स को फैलाकर सफाई करना। दूसरा है इंडक्शन, दवाई या सेलाइन सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सेलाइन द्वारा लेबर पेन शुरू करवाना। तीसरा है हिस्टेक्टोमी, कुछ दुर्लभ मामलों में छोटा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। हालांकि एमटीपी एक सुरक्षित प्रक्रिया है अगर सही डॉक्टर से कराई जाए तो, लेकिन फिर भी कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, हेमोरॉयज, इन्फेक्शन, गर्भाशय में चोट यानी इंजरी होना, या अपूर्ण गर्भपात, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। कभी कभी यह भविष्य में बांझपन, इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकती है। याद रखें, एमटीपी हमेशा एक पंजीकृत और अनुभवी डॉक्टर से ही कराना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।